हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में गुरुवार तृतीया तिथि के दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो कि उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 19 मई 2025 गुरुवार तृतीया तिथि के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मई 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है वैशाख महीने की तृतीया तिथि। और मित्रों, ये वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ महीने की दूसरी तृतीया तिथि है। क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की तृतीया तिथि गुरुवार को पड़ जाए, तो आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ मित्रों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ महीने की तृतीया तिथि पड़े, तो आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आप सभी लोगों ने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए मित्रों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आप सभी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप सभी लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और मित्रों, आप सभी लोग जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आप सभी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए मित्रों, फिर आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, 29 मई गुरुवार तृतीया तिथि के दिन आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप सभी लोगों ने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आप सभी लोगों ने इस ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आप सभी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप सभी लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप सभी लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल सके। मित्रों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आप सभी लोगों को कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, इस उपाय को आप सभी लोगों को कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आप सभी लोगों को किन किन कार्यों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आप सभी लोगों ने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आप सभी लोगों को कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए मित्रों, ये 29 मई गुरुवार तृतीया तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो 29 मई गुरुवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं
इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 29 मई गुरुवार तृतीया तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, ज्येष्ठ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ तृतीया तिथि का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि तृतीया तिथि दिन आप सभी लोगों को विशेष रूप से करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप सभी लोग तृतीया तिथि वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप सभी लोग अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है, तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आप सभी लोगों को 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आप सभी लोगों को एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आप सभी लोगों को जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आप सभी लोगों को एक दीपक भी लेना होगा। दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आप सभी लोगों को शुद्ध घी डाल करके इसमें आप सभी लोगों को लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए मित्रों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आप सभी लोगों को सबसे पहले जो आप सभी लोगों ने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए मित्रों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आप सभी लोगों को लेकर के पहुंचना है। अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आप सभी लोगों को हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आप सभी लोगों को अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आप सभी लोगों को तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। मित्रों, अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको ये एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है।
या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आप सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए। देखो मित्रों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। ये उपाय आप सभी लोगों को साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को तुलसी जी की जो सुखी होती है उसे ले लेना है। देखिए मित्रों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप सभी लोग ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप सभी लोग तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आप सभी लोगों को ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आप सभी लोगों को शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आप सभी लोगों ने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आप सभी लोगों को चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप सभी लोग यह उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को एक कार्य करना है। आप सभी लोगों को थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आप सभी लोगों ने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आप सभी लोगों को पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आप सभी लोगों को बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब मित्रों, इस दीपक को आप सभी लोगों को प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आप सभी लोगों को या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आप सभी लोगों को भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप सभी लोग ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप सभी लोग इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से ये दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आप सभी लोगों को ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। मित्रों, बात करते हैं। देखिए, अब बताते हैं। तुलसी के गमले में आप सभी लोगों को वो कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप सभी लोग अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आप सभी लोगों को मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्ध नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष ये दूसरा उपाय तृतीया तिथि वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आप सभी लोगों को बता दिया कि श्री विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरी है ना? और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप सभी लोग तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप सभी लोग श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो हैं, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, आप सभी लोगों को लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरुग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक छुटकी पिसी हुई हल्दी आप सभी लोगों को लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आप सभी लोगों को अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आप सभी लोगों को पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है,
तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को चतुर्थी तिथि के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है, क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है यह आपके गुरु गृह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है, तो इससे उत्तम उपाय ऐसा समझिए तृतीया तिथि का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप सभी लोग जरूर करें। तृतीया तिथि वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आप सभी लोगों से न केवल प्रसन्न होते हैं, बल्कि आप सभी लोगों से इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और ये उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आप सभी लोगों को पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को चतुर्थी तिथि के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं, तो हल्दी के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है, तो इससे उत्तम उपाय ऐसा समझिए तृतीया तिथि का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप सभी लोग जरूर करें। तृतीया तिथि वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आप सभी लोगों से न केवल प्रसन्न होते हैं, बल्कि आप सभी लोगों से इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और ये उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है, लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर ये तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा हो रहा है, उन्हें भी ये तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आप सभी लोगों को फिर से क्या लेना है? हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। ना पीसी हुई हल्दी लेनी है, और थोड़ा सा पानी डालकर उसका आप सभी लोगों को पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आप सभी लोगों को अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आप सभी लोगों को बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप सभी लोग पैसा रखते हैं। चाहे तो आप सभी लोग संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आप सभी लोगों को कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना? और 2 स्वास्तिक आप सभी लोगों को बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर। हल्दी से 4 स्वास्तिक आप सभी लोगों को बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ एक तिजोरी पर, है ना? और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आप सभी लोगों ने तृतीया तिथि वाले दिन कर लिया। तो देखिए,
जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। मित्रों, अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप सभी लोग एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना? तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप सभी लोग अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही महालक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो महालक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना? और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती हैं और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती हैं। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। ये हल्दी के स्वास्थ्य वाला उपाय चतुर्थी तिथि के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है ना, या फिर घड़े को दान कर देता है, उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार भर देती है। मित्रों, अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हर 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 महादेव है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो ये उपाय और भी खास हो जाता है। तो ये जो उपाय है विशेषकर आप सभी लोगों को हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आप सभी लोगों को ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन ये उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। आप सभी लोगों को एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर 4 बातियां लगानी है। देखो, बाती के लिए आप सभी लोगों को मौली वाला धागा आता है, कलावा का उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सभी लोग सफेद रुई की जो है उन्हें भी बना सकते हैं। अब आप सभी लोगों को लेना है 1 कटोरी सरसों का तेल। और अब इस दीपक के अंदर या तो आप सभी लोगों को चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आप सभी लोगों ने 1 कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आप सभी लोगों को सरसों का तेल डालना है। और इसी के साथ में आप सभी लोगों को मात्र 1 फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आप सभी लोगों को लेकर हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो ये जो चौमुखी दीपक है, इसे आप सभी लोगों को हनुमान जी के सामने प्रज्वलित है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप सभी लोगों को वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप सभी लोग मंगल स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाले लोग हैं, उनसे आप सभी लोगों को अपने सीधे हाथ में रखना है। आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वो सभी आपकी कृपा से दूर हो। और ये जो एक लौंग है, इससे भी आप सभी लोगों को उसे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है। अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। तो मित्रों, अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कि आप सभी लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, मिलते हैं आप सभी लोगों से कल अगली जानकारी वाली वीडियो के साथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।